ऑपरेशन सिंदूर, इसके बाद पाकिस्तान दुनिया भर में बेनकाब हो गया। दुनिया को यह पता चल गया है कि पाकिस्तान कैसे आतंकियों को पालता है, कैसे उनका भरण पोषण करता है। दाल रोटी के नाम पर दुनिया के मुल्कों से मांग कर लाया गया पैसा आतंकियों की फैक्ट्री को तैयार करने में लगाता है। लेकिन भारत ने इस पर ऐसा सबक सिखाया कि शायद आने वाले समय में भी पाकिस्तान इसे याद रखेगा। इसी पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज। रामभद्राचार्य जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल आपसे यहां पर यही है, ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की गई, जिस तरीके से पहलगाम में निहत्तों पर जब आतंकियों ने वार किया, उसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई। मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, पद्म विभूषण ज्ञानपीठ, संप्रति आपको मंगलाशासन दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत उचित कार्यवाही थी। जिन हमारी माताओं बहनों का सिंदूर इन लोगों ने धोया था, उनको उचित प्रसाद मिला। और मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे को युद्ध विराम और हो गया होता तो विश्व के नक्शे से पाकिस्तान भी समाप्त हो गया होता और हमारा अभियान तब तक विश्राम नहीं लेना चाहिए जब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमें नहीं मिल जाता। जी, आप सुन पा रहे हैं मेरा वाक्य? जी जी महाराज जी, कहिए। और पूछिए। जी महाराज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि 2 घंटे का समय और मिलता, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से सीज फायर का फैसला लिया गया महाराज जी, क्या सीज फायर के फैसले को आप सही समझते हैं? क्या सही समय पर सीज फायर का फैसला हुआ? नहीं, थोड़ा जल्दी समझता हूं। जी थोड़ा सा जल्दी हो गई जी क्योंकि मेरे पास थल सेनाध्यक्ष भी मुझे मिलने आए थे और नौसेनाध्यक्ष, सबने कहा थोड़ी सी जल्दी हुई बस। जी शत्रु को दंड देते समय इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी मोदी जी को। ये मैं खुल कर कह रहा हूं। जी और अभी जो ज्ञानपीठ का फंक्शन हुआ था मेरा विज्ञान भवन, मैंने यही कहा था कि ये ऑपरेशन सिंदूर हमारा वेद सम्मत है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 8वें मंत्र में यह वाक्य लिखा गया है, योस्मान धूर्वति तम धूर वयम वयम धूर्वाम। जो हमें मार रहा हो उसे हमें पूर्ण रूप से मार डालना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए और परमेश्वर हमारी भुजाओं में शक्ति दे और आप भी उनको समाप्त कर दें। जी महाराज जी, लेकिन इस बीच बात की जाए पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। पूरी दुनिया ने देखा उसका ये चेहरा। लेकिन पहले भी पाकिस्तान कई बार मात खा चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से महाराज जी, माफ कीजिएगा, मैं ये कहना जा रहा हूं कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, पाकिस्तान भी सीधा होता नहीं नजर आता। यही मैं भी कह रहा हूं। जी, आपको क्या लगता है परमानेंट इलाज क्या है? इसका परमानेंट इलाज यही कि एक बार फिर उचित कार्यवाही हो जाए जी, और इसको उचित प्रसाद मिल जाए। जी क्योंकि कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती। जी अरे कुत्तों से भी नीच देश है ये। यहाँ न धर्म है, न मानवता है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि एक बार फिर उचित कार्यवाही करनी ही पड़ेगी। देख लेना। जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल ठीक है आपने। उचित कार्रवाई जो है पाकिस्तान पर बेहद जरूरी है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बार बार ऐसी ही हरकतें करता है। जी आप नहीं, आप देख रहे हैं, अभी भी एक जासूसी पकड़ा गया, बिल्कुल, अभी भी एक गुप्तचर मारा गया। आए दिन पाकिस्तान के घुसपैठी मारे जा रहे हैं। तो कब तक चलता रहेगा? जी एक बार हो जाए आर पर, जो कुछ होना हो। जी महाराज जी, लेकिन इस बीच एक बात और ये है कि सेना के शौर्य को चैलेंज करने वाले जो नेता हैं, उन नेताओं को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा इन्होंने बना लिया है इसे। वो तो देशद्रोही है। जी, ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, भारतद्रोही है और भारतीय सैनिकों के शौर्य के द्रोही है। जी इनको इस प्रकार सेना के प्रति गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
जी क्योंकि मैं स्वयं सैनिकों का बहुत भक्त हूं। और 28 तारीख को स्थल सेनाध्यक्ष फिर मेरे पास आ रहे हैं और मुझसे उन्हें राम मंत्र की दीक्षा लेनी। मेरा स्वभाव रहा है बचपन का कि ओम क्रांति 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 कहना चाहिए, ओम शांति शांति शांति। ये तो वृद्धों का नारा हो चुका है। जी। लेकिन महाराज जी, इस बीच अगर आपके दिव्य दृष्टि को लेकर बात करूं मैं, तो जाहिर तौर पर आपके पास एक दिव्य दृष्टि है, आप होने वाली चीजों का आभास कर लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन अगर आपके दिव्य दृष्टि को मैं लेकर आपको आभास बता रहा हूं, जी एक बार फिर ये गंभीरतम संघर्ष होगा। जी और मैं यह कह रहा हूं मित्र कि याचना नहीं, अब रण होगा। जी संग्राम महाभीषण होगा, जी क्योंकि हमारी सेना की शक्ति अब पाकिस्तान ने देख ली है। इसको भरोसा था इसके परमाणु शक्ति पर, कुछ भी नहीं कर पाया। हमारे ब्रह्मोस ने तबाही मचा दी, बिल्कुल। कुछ नहीं हुआ। इसके 9 ठिकाने ध्वस्त किए, हमने 5 एयरबेस ध्वस्त किए इसके। जी तो हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व भी है, गौरव भी है और भरोसा भी है। जी महाराज जी, जिस तरीके से भुखमरी पाकिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रही है, आप अपनी दिव्य दृष्टि से क्या ये भी देख पा रहे हैं आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे? क्योंकि एक और बलूचिस्तान जो है आजादी की बात कर रहा है, एक तरफ सिंध के लोगों को बात करें वो सिंधुस्तान की मांग कर रहा है। 4 टुकड़े होंगे क्या, 3 टुकड़े होंगे जी बलूचिस्तान अलग होगा, सिंधुस्तान अलग होगा और पाकिस्तान अलग होगा। जी होकर रहेगा। जी जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, इस सब अलग हुआ, इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं। बस केवल गधों घोड़ों की मांस खाने के अतिरिक्त इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। जी महाराज, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब जो विकल्प है वो केवल और केवल युद्ध का ही बचा है? कोई अब विकल्प बचा ही नहीं, युद्ध का ही विकल्प बचा है। और एक बात आपको बताऊं, जी लोगों को भ्रम है कि ट्रंप के दबाव में हमने सीज फायर किया। जी वहां के सैन्य संचालक ने फोन किया भारतीय सेना को, अब युद्ध रोक दिया जाए। तो दयालुता दिखा दी, पर मैं कहना चाहता अब दयालुता नहीं दिखानी, अब तो विनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तो भय बिन हो न प्रीति। जी कल का एक निर्णय था मोदी जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हमने युद्ध को स्थगित किया है, जी विराम नहीं दिया है। जी और आज भी वही निर्णय है कि सिंधु के जल का एक बूंद भी पाकिस्तान को अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से आपने सिंधु जल समझौते का जिक्र किया, सिंधु जल समझौते को स्थगित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान, जहां आपने पहले भी अपनी बातचीत में जिक्र किया था इस बात का कि जो परमाणु बम है उनको लेकर जो है आंख दिखा रहा था भारत को, लेकिन इसके बाद भी भारत ने साफ संदेश दे दिया कि पानी नहीं मिलेगा और युद्ध विराम के बाद भी पानी पाकिस्तान को नहीं दिया जा रहा। और अब पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। जो भी हो, उसके गिड़गिड़ाने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसको दंड देना चाहिए। जी मैं तो यही कहने जा रहा हूं, गीता जी के 2वें अध्याय का जो 37वां श्लोक है, वो भी नहीं, गीता के 2वें अध्याय का 3रा श्लोक, क्लैब्यम मा समगमः पार्थ नहीं तत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब नपुंसकता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा वहीं तक करनी चाहिए जहां तक क्षमा को गुण माना जाता हो। जी जब क्षमा को कायरता माना जाने लगे तब क्षमा कभी नहीं करनी चाहिए। जी मतलब महाराज जी, अब वो समय आ गया है कि पाकिस्तान का खात्मा किया जाए, पाकिस्तान को खत्म किया जाए। निश्चित आ गया है और होकर रहेगा। चलिए, बिल्कुल महाराज, जब देखना होगा किस तरीके से भारत का अगला एक्शन होगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को दिया। प्रणाम महाराज जी।